हमारे सारे जैन संतों ने, मुनियों ने जिस प्रकार से त्याग की भावना के साथ हमारे विचार को जन जन तक पहुंचाया है, हमारे विचार को समृद्ध किया है। और इतना ही नहीं तो हमारी जो भगवान ऋषभ देव जी ने पुरुषों के लिए जो 72 कलाएं बताई है, स्त्रियों के लिए 64 कलाएं बताई हुई है, उसको भी जीवित और पुनरुज्जीवित करने का काम जो यहाँ पर किया गया है, मैं ऐसा मानता हूँ वो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। हमारे देश के लिए, हमारे देश की संस्कृति के लिए, हमारे अभिमान के लिए, स्वाभिमान के लिए और आत्माभिमान के लिए ये काम अपने आप में बहुत ही अनूठा और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम सभी, हमारे जो महाराज साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी को मैं नमन करता हूँ। और इस कार्य में महाराष्ट्र की सरकार की ओर से आपने जो अपेक्षा व्यक्त की है कि यहाँ पर भगवान ऋषभ देव जी के लिए कोई अच्छा स्थान तैयार हो, तो निश्चित रूप से आपसे चर्चा करके कुछ स्थान हम ढूंढेंगे और उस प्रकार का स्थान हम लोग निश्चित करके और एक जिसको हम वैश्विक कह सकते हैं, इस प्रकार का भगवान ऋषभ देव जी का स्थान यहाँ हम कैसे तैयार कर पाए और उसके माध्यम से जो उन्होंने हमको ज्ञान दिया है, एक प्रकार से सभ्यता को तैयार करने का जो एक विचार उन्होंने हमको दिया है, ये जो कलाएं हमको दी है, जो स्थापत्य शास्त्र हमको दिया है, जिस प्रकार से धातु निर्माण का ज्ञान हमको मिला है, जिस प्रकार से विनिर्माण का ज्ञान हमको मिला है, ऐसी सारी चीजें जो उनसे शुरुआत होती है, उस ज्ञान को एक साथ लाने का जो प्रयास है, इसमें निश्चित रूप से हम लोग सहभागी होंगे।